चांद सूरज की जोड़ी, जैसे जन्म जन्म के साथी हो। मैं आज ही अमर को खत लिख देता हूँ कि लड़की हमें पसंद है। और ये भी लिख दो कि शादी अगले महीने ही पक्की। तो फिर आज ही से तैयारी शुरू कर दो। देखो जी, दुल्हन के कपड़े मैं पसंद करूंगी और दूल्हा के मैं। मैं तो चुन चुन के अपने सारे अरमान निकालूंगी। मेरा इकलौता बेटा है। मेरा भी इकलौता बेटा है। मैं दिल के चिराग जला दूंगा बारात। लेकिन बारात जाएगी कैसे? परदेश का मामला है। ऐसी धूमधाम से बारात जाएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। मेरा बेटा फूलों से लदकर, शहनाइयों की गूंज में सज धज कर यूं निकलेगा जैसे तारों के झुरमुट से चांद निकलता है। नमस्ते माँ। अमर बेटा आओ। माँ, ये तुमसे कुछ कहने आए हैं। अच्छा, आओ बैठो ना। कहो क्या बात है? माँ जी, मैं सोमना से शादी करना चाहता हूँ। मैंने अपने घर खत लिखा था, वहां से जवाब भी आ गया है। मेरे माता पिता इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। सच पूछो तो मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई। कल मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ, मेरे लौटने तक वो भी यहाँ आ जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है। तब तक मैं सारी तैयारी कर रखूँ। अच्छा माँ जी, मुझे आगे दीजिए। जाइए और कामयाबी के साथ वापस आइए। इस वक्त आपके साथ आपके इरादे ही नहीं, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। आज आपको विदा कर रहे हैं, कल आपका स्वागत करेंगे। विश यू गुड लक। गुड लक अमर। थैंक यू सर। अच्छा साथियों, चलो चले। लुक आफ्टर योरसेल्फ। मैं जा रहा हूं, लेकिन अपनी दिल की धड़कनें तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। मगर मेरा सब कुछ लिए जा रहे हो, मेरी आत्मा तक मेरे पास नहीं है। कुछ ही दिन की तो बात है। तुम दिनों को कह रहे हो, मुझे तो अपनी एक एक सांस भी भारी है। मैं नहीं जानती थी कि प्यार के अंग में इतना दर्द होता है। सुना? ये क्या? तुम्हें इतना दुख हो रहा है मेरे जाने का? तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं टीम से जाके कह देता हूँ कोई नया लीडर चुन ले। नहीं, तुम जरूर जाओ अमर, तुम्हें मेरी कसम। ये तो खुशी के आंसू हैं, इनमें तुम्हारी विजय चमक रही है। कल तुम वापस आओगे इज्जत और मान के साथ, लोग तुम्हारे गुण गाएंगे, चारों तरफ तुम्हारा नाम होगा। तो फिर मुस्कुरा दो, जाने वाले मुसाफिर को लोग हंसकर विदा करते हैं।
खूब चिल्ला, खूब शोर मचा। तूने देखा नहीं, ये जगह जमीन के अंदर है, तहखाना है। पुलिस को भी आज तक इसका पता नहीं चला। नीच, कमीने, जलील। पहले ही कर्जा बाकी है, दूसरा चढ़ा रही हो। रातों के चिराग जला लूं तो चली जाना। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। बरामद किए हुए सामान और कुमारी सोमना और श्री कैलाशनाथ की गवाहियों से यह साबित हुआ कि मुजरिम शमशेर सिंह बदचलन भी है और स्मगलर भी। इसलिए अदालत शमशेर सिंह को 6 साल सख्त सजा का हुक्म देती है। 6 साल में जिंदगी खत्म नहीं होती मिस्टर। राजदान, सुल्तान बाहर निकलो, आज बहुत अच्छा दिन है। विजय, ऐसा लग रहा है कि आज हम कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर साहब है? हाँ है। क्यों, तबीयत तो ठीक है? माँ को थोड़ा बुखार है, उनके लिए दवा लेने आई हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। आओ रूपा, ससुराल से कब आई? जी कल ही आई हूँ। डॉक्टर साहब, आजकल तबीयत कुछ भारी भारी रहती है। खाना भी नहीं खाया जाता? बिल्कुल नहीं खाया जाता। इसलिए कि जी मचलाता है? जी, कभी कभी चक्कर भी आ जाता है। और खट्टा खाने को जी चाहता है? हाँ डॉक्टर साहब। वो तो चाहेगा ही। अरे पगली, खाली हाथ क्यों आई? लड्डू पेड़े लेकर आती। तुम तो माँ बनने वाली हो। यस सर, मौसम बहुत अच्छा है। अब हम बहुत दूर नहीं हैं। उम्मीद है 3 घंटे में चोटी पर हमारा झंडा गड़ा होगा। वेरी गुड। आप ही लोगों से पावनगिरी माउंटेनिंग क्लब का नाम रोशन होगा। शाबाश। थैंक यू सर। बेस कैंप स्पीकिंग। एडवांस पार्टी समिट की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त उनकी हाइट होगी अबाउट। ओके रॉजर। बेस कैंप रिपोर्ट करती है, एडवांस पार्टी 24,000 फीट तक पहुंच गई है। गुड। यस। कैलाश बाबू, पहाड़ पर गए हुए लोग कब वापस लौटेंगे? क्यों, तुम्हें चिंता हो रही है? प्रिंसिपल साहब, आपका क्या ख्याल है, कब लौटेंगे? ये तो नहीं बता सकता कि कब लौटेंगे, लेकिन ये बता सकता हूं कि इस वक्त कहां होंगे। यहाँ। विजय, सीढ़ी तैयार करना।
अमर को जल्दी वापस भेज दो। उसे तो कुछ भी नहीं मालूम। मेरा प्यार कलंक न बन जाए। मेरी लाज, मेरा जीवन, सब कुछ तुम्हारे ही हाथ है। अभिलाष में हमारे जो मेंबर खत्म हुए उनके नाम हैं विजय कुमार मित्तल, अजीम बेग सुल्तान, सोहन लाल राजदान और अमर कुमार। मुझे हाथ मत लगा माँ, मेरा शरीर छूने के लायक नहीं रहा। मैं माँ बनने वाली हूँ। शोभना, ये निशानी मेरी बर्बादियों की निशानी है माँ। अब ये चिंगारी पलेगी, बढ़ेगी और इस बदनामी की आग में मेरे साथ तू भी जलेगी। तू चुप क्यों हो गई? मुझे कोस, गालियां दे, मेरे जन्म पर थूक। तू बोल नहीं सकती, मार तो सकती है मुझे। मुझे मार, नोच डाल मेरा जन्म, इन हाथों से मेरा गला दबा दे ताकि पाप का गला घुट जाए। तुझसे इतना भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, कैलाश बाबू छोड़ दीजिए मुझे। पागल हो गई हो क्या? अपनी जान के साथ उस नन्ही सी जान को भी खत्म करना चाहती है? वो जान जो एक बिन ब्याही कोख से जन्म लेती है, उसे कांटों का जीवन मिलता है और उसकी मां को अंगारों का।
मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सोना, तुम्हें ऐसी जिंदगी मिल सकती है जिसमें मान हो, इज्जत हो, जिसे तुम अपना सर ऊंचा करके चल सको। मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। नहीं, मेरे रोम रोम पे मेरे प्यार के चिन्ह अंकित हैं। मैं अपने शरीर पे किसी और की छाया नहीं पड़ने दूंगी। सोना, मेरे पास तुम मंदिर की तरह पवित्र रहोगी। पति के नाम की सिर्फ शरण मिलेगी तुम्हें। इस एक चादर से तुम्हारा तन भी छिप जाएगा और बच्चे का सर भी ढक जाएगा। सोना, आज से 7 बरस पहले मेरी एक तरह से मौत ही हो चुकी है। शायद तुम्हें सहारा देने के लिए इस रूप में मेरा दोबारा जन्म हुआ है। वो जीवित है? ओम तदेव लग्नं सुजनं तदेवाः ताराबलं चंद्रबलं तदेवाः विद्याबलं दैवबलं तदेवाः लक्ष्मीपति तेङ्गेगुं सुरामि। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। केस ऑफ कोमा। आपके ख्याल में होश कब तक आएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। बच तो जाएगा, उम्मीद तो है। मैं तो कब से सपने देख रही हूँ, एक बहुत बड़ा घर हो और इस घर में एक बाग भी हो, और इस बाग में रंग बिरंगे फूल खिलेंगे, और इन फूलों में एक और फूल खिलेगा। सोना, भाई मैं एक किताब पढ़ रहा था, मुंशी प्रेमचंद जी की सेवा सदन, यही कहीं रखी थी, मिल नहीं रही है। जरा ढूंढोगे प्लीज? जी। ये यहां पड़ी थी? थैंक यू। लेकिन सेवा सदन ढूंढ देने से पति सेवा समाप्त नहीं हो जाती। पहला काम ये होता है, पति बाहर से आए तो उसको चाय वाय पिलाओ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्कुराकर उसका स्वागत करो। तुम नहीं मुस्कुराओ? मुस्कुराओ भाई, हम बाहर से आए हैं, मुस्कुराओ। हैं? हाँ, तार किसका है? सोमनाथ देवी, केयर ऑफ कैलाश ऑर्चर्ड। है तो हमारा ही। कहाँ से आया? किसने भेजा? जरा पढ़ो तो। स्वर्ण मेरू अस्पताल से आया है। लिखा है, तुम्हारी दुआओं ने मुझे बचा लिया, मैं अच्छा होते ही चला आऊंगा। अमर। अमर जिंदा है? मेरा खोया हुआ लाल मुझे फिर से मिल जाएगा। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुबारक हो अमर, एक्सरे रिपोर्ट बिल्कुल ओके। तो इसका मतलब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा? ऑफ कोर्स, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू डॉक। डॉक्टर साहब, हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, आपने हमारे बच्चे के साथ हमारी जान बचाई। ये सब भगवान की कृपा है। जाने से पहले आप मुझसे मिल लीजिएगा, मैं कुछ इंस्ट्रक्शन लिख दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। माँ, हम आज ही पवनगिरी क्यों न चले? बिल्कुल ठीक है। क्यों जी? ठीक तो है, लेकिन पहले ये तो सोच लो वहां जाके करना क्या क्या है। वो सब तो मैंने सोच लिया है।
मंगनी और ब्याह सब एक साथ। अब तो मैं बहू को साथ ही लेकर घर जाऊंगी। लीला मौसी, तुम आओ आओ, सोमना भी आई है ना? लीला मौसी, सोमना नहीं है? साथ ले आती तो एक नजर बहू को देख लेती। अब तो चल ही रहे हैं, जी भर के देख लेना। लीला मौसी, तुम चुप क्यों हो? सोमना तो अच्छी है ना? तुम बोलती क्यों नहीं? क्या बात है? सोमना क्यों नहीं आई? लीला मौसी, तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी। भगवान के लिए कह दो, सोमना कैसी है, कहां है? सोमना अब इस दुनिया में नहीं। तुम्हारी मौत की खबर उससे सहन न हो सकी। East African Airways announced the departure of the Super VC-10 to Karachi, Aden, Nairobi and Dar es Salaam. Passengers traveling on this flight are requested to proceed to the aircraft. Congratulations, कैलाश, बेटा मुबारक। थैंक यू डॉक्टर। सोमना कैसी? बहुत अच्छी। मैं मिल सकता हूँ? 5 मिनट के बाद। बच्चे को इधर ले आओ। अमर, जब देखो अकेले उदास बैठे रहते हो। कब तक जिंदगी से भागते रहो? अपने लिए ना सही तो हमारे लिए सही। तुम फूलोगे, फलोगे, हम निहाल हो जाएंगे। पिताजी, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं बेटा? तुम बाप होते तो जानते औलाद का दर्द क्या होता है। नमस्ते भाभी। नमस्ते डॉक्टर। डॉक्टर, इनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं, जरा अच्छी तरह देख लीजिए। क्यों, मुझे क्या हुआ है? इनको नींद बराबर नहीं आती और भूख तो लगती ही नहीं। डट के खाता हूँ, जी भर के सोता हूँ। लेकिन डॉक्टर, बॉबी को भूख नहीं लगती, न ठीक से खाता है न दूध पीता है। जरा उसे देख लो। वो बेटे, इनको तो बॉबी की चिंता लगी रहती है, अभी तो कुछ फिक्र ही नहीं। लो डॉक्टर, इसे अच्छी तरह देखो। जितनी शिकायतें इसे हैं वही समझो मुझे भी है। इसका इलाज कर दो, मैं आप ही आप अच्छा हो जाऊंगा। बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें वहम हो गया। मम्मी भूख लगी है, दूध। ये देखो, अपने मुंह से दूध मांग रहा, तुम कहते इसे भूख नहीं लगती। ये भी तो देखो कि दूध पीता कितना है, 2 घूंट भी नहीं। डॉक्टर साहब, इनकी बातों में मत आइए, पूरी तरह इनका इलाज कीजिए, ये हमेशा टाल जाते हैं। सुन लिया तुमने? ऑर्डर्स फ्रॉम हाई कमांड। सांस लो। मालूम होता है सिगारेट पीना तुमने बंद नहीं किया। सिगारेट? उसे तो मुद्दत हुई छोड़े हुए। तुमने तो छोड़ दिया, लेकिन वो तुम्हें नहीं छोड़ रहा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुमने एक दिन भी सिगारेट पीना बंद नहीं किया। यार, तुम खामखा शक कर रहे हो, मैं तो उसका नाम भी भूल चुका हूँ। फिर वही सफेद झूठ। बेहतर यही है कि जुर्म साबित होने से पहले तुम इकरार कर लो, वरना पछताओगे। डॉक्टर सुनो तो, देखो चाय ठंडी हो रही, कहाँ जा रहे हो?